सभी प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिरगंदा पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 419 में से है। उसमें एक चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी में के क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पढ़ कर समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। जो ये बुक में देख सकते हैं, ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। इसी बुक में से लिया गया है। इस बुक के किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप खरीद के अपने पास रखें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। Shown below is a list of the various items that regularly appear on the financial statement of the Maple Park Theatres. The amounts now shown for income statement items are balances for the year ended December 31, 19। उसके बाद में है क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अकाउंट पेएबल है 18,600, अकाउंट रिसीवेबल है 7,410, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है 14,500, बिल्डिंग्स है 1,60,000 रुपया, कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल है 50,000 रुपया, कैश है 15,230 रुपया, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू है 60,300, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सोल्ड है 23,450, ड्राइंग है 7,400, लैंड है 60,000 रुपया, नोट्स पेएबल है 93,780 रुपया, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट है 26,000 रुपया, रेंट एक्सपेंसेस मूवी है 50,600। उसके बाद में सैलरी एंड वेजेज एक्सपेंसेस है 46,490, टिकट सेल्स है 1,95,101 से, वाटर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी है 6,700, एडजस्टमेंट भी दिया है इसमें। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेएबल 2,000 है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 9,000 एंड प्रोजेक्शन इक्विपमेंट 5,200 है। तीन नंबर में है इनकम टैक्स एक्सपेंस 29,338 रुपया। अब इसमें रिकॉर्ड में पूछा गया ए नंबर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31/1/2019 बेस्ड ऑन NFRS नेपाल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग को बनाना है। बी नंबर में है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करता होता है, बैलेंस शीट निकालना है ना एज ऑन 31/1/2019 बेस्ड ऑन NFRS नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग को बनाना है। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन के तरफ। अब यहाँ हम लोग नोट्स में आ जाते हैं। यहाँ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू है 60,300। तो ये हो गया टोटल। अब यहाँ टोटल सोल्ड रेवेन्यू है 1,95,101 से। तो 60,300 1,95,101 से जोड़ेंगे तो 2,55,400 रुपया हो जाएगा। ये 1.1 में है। अब इसको हम लोग यहाँ फॉर्मेट में दिखाएंगे। अब यहाँ है, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। यहाँ मैपल पार्क थिएटर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31/1/2019। यहाँ ए नंबर में पर्टिकुलर्स है, नोट्स है, यहाँ अमाउंट है। अमाउंट हो गया। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.1 2,55,400 रुपये हो गया। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यहाँ दिया है 1.2 74,050 रुपया है। तो 2,55,400 में से 74,050 घटाएंगे तो 1,81,350 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है। अब ये 74,050 रुपये कहाँ से आया है? वर्किंग नोट में से आया है। 1.2 में है कॉस्ट ऑफ सेल्स है
रेंट एक्सपेंसेस मूवी है 50,600 है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है सोल्ड 23,450। तो 50,600 को 23,450 को जोड़ेंगे तो टोटल 74,050 रुपये आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अदर इनकम में। अदर इनकम नहीं है तो यहाँ गैप छोड़ दिया गया, ये नील हो गया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में 1.3 है 14,500 है। 14,500 यहाँ नोट में हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है यहाँ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है 14,500, एक ही गो है, उसके बाद में यहाँ दिखा दिया गया। अब आते हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है 1.4 में है 67,390। ये माइनस है, जितना भी एक्सपेंसेज होगा सबको माइनस में दिखाया जाएगा। अब यहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है, सैलरी एंड वेजेज है 46,490। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज है 14,200 रुपया। ना वाटर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी है 6,700। तो 46,490 या 14,200 व 6,700 जोड़ेंगे तो 67,390 रुपया टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ अदर ऑपरेशन एक्सपेंसेज में। यहाँ नहीं है तो हम लोग गैप देखा दी, नील हो गया। अब होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 99,460। अब क्या करना है यहाँ देखिए, 1,81,350 है, उसमें से 14,500 घटाना है, 67,390 घटाना है तो 99,460 हो जाएगा। ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ बोलेंगे, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, फाइनेंस कॉस्ट लिखना है। 2,000 रुपये दिया है गिवन, तो 99,000 में 460 में से 2,000 हम लोग घटाएंगे तो 97,460 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्सपेंसेस घटा देना है। 29,238 रुपया गिवन है, तब टैक्स एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे तो 97,460 में से 29,238 हम घटाएंगे तो 68,222 रुपया हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स है, यहाँ नहीं रहता है तो हम लोग नील कर देते हैं। तब 68,222 रुपया हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट इनकम प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसी को हम लोग नेट इनकम एट्रिब्यूटेबल टू ओनर, मालिक उतना ही हम लोग 68,200 रुपया हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ बी नंबर में मैपल पार्क्स एंड थिएटर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट पोजीशन, चार से 19। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ना फॉर द ईयर इंडेड 31/1/2019 है। अब देखिए, ये पोजीशन का अर्थ होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का अर्थ होता है बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। तो यहाँ फॉर्मेट हो गया, एसिस्ट हो गया, नोट्स हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे, इसमें लिखना है नॉन करेंट एसिस्ट। इसके अंदर क्या क्या पड़ेगा, नीचे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये सब फॉर्मेट है। फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो 2.1 में है 2,31,800। ये 2,31,800 कहाँ से आया है, तो नोट से आया है। 2.1 में देखना है, यहाँ 2.1 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है 1,60,000 रुपया, डिप्रिसिएशन है उसमें से घट जाएगा 9,000 रुपया। उसके बाद में लैंड है 60,000 रुपया। उसके बाद में प्रोजेक्शन इक्विपमेंट है 26,000 रुपया, उसमें डिप्रिसिएशन है 5,200 है। अब हम लोग को टोटल हो जाएगा 2,31,800 रुपये, तो वही दिखाया गया है। अब आते हैं हम लोग यहाँ
अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नॉन करेंट असिस्ट इतना ही है, 2,31,800 रुपये दिखा दिए। अब आते हैं करेंट असिस्ट में, ये असिस्ट करंट में हम लोग आते हैं, करंट असिस्ट में आते हैं, ठीक है। टोटल ये करंट असिस्ट, ये करंट असिस्ट हो गया। अब इसमें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है 7,410 रुपया। अब ये 7,410 कहाँ से आया है, वर्किंग नोट में से, यहाँ नोट में से आया है। देखिए 2.2 है, यहाँ नहीं है इसमें। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है 7,410। यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 15,230 रुपया। अब क्या करना है, 7,410 और 15,230 तो जोड़ेंगे तो 22,640 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे टोटल करेंट असिस्ट, ठीक है। अब आते हैं लायबिलिटीज़ एंड, ये लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी है, ठीक है। अब यहाँ है कैपिटल, कैपिटल में 2.2 है, 1,10,822 रुपये है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं, 2.2 है कैपिटल है, कैपिटल दिया है 50,000 रुपया, नेट इनकम एट्रीब्यूएबल दिया है 68,222 रुपये हम लोग निकाले हैं नेट इनकम फॉर द ईयर। उसके बाद में है ड्राइंग से घटा देते हैं हम लोग 7,400 से, तो 1,10,822 रुपये ये टोटल कैपिटल हो गया। तो हम लोग कैपिटल दिखा दिए। अब हो जाएगा हम लोग को टोटल इक्विटी 1,10,822। अब आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में, तो इसमें लोन एंड बोरिंग्स है 2.3 है 93,780। अब लोन एंड बोरिंग्स यहाँ है हम लोग को, यहाँ 2.3 है, लोन एंड बोरिंग्स है, नोट पेएबल है 93,780, ठीक है, 93,780 रुपया हम लोग दिखा दिए। अब यहाँ टोटल नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हो गया 93,780। अब आते हैं हम लोग करेंट लायबिलिटीज़ में। अब ट्रेड एंड अदर लायबिलिटीज़ है 2.4 है 20,600। अब 2.4 में है ट्रेड एंड अदर पेएबल है, तो अकाउंट पेएबल है 18,600। अब इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस पेएबल है 2,000, 18,600 से 2,000 जोड़ेंगे तो 20,600 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ट्रेड एंड अदर लायबिलिटीज़ है 2.4 में 20,600। अब यहाँ इनकम लायबिलिटीज़ है 29,238 रुपया। अब क्या करना है, टोटल करंट लायबिलिटीज़ को जोड़ना है 20,600 से 29,200 इसमें, तो कितना हो जाएगा 49,838 रुपया। तो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हो गया। अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हो गया हम लोग को 2,54,440 रुपया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को देखना है अब हम लोग को इसमें देखना है, हम लोग को 2,54,400 टोटल बैलेंस शीट अमाउंट है 2,54,400। और प्रॉफिट है 68,222 रुपया, यानी कि हम लोग का बनाया हुआ हिसाब एकदम सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।